औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ सुसाइड का। सुसाइड जो है वो हमारी सोसाइटी में ज़्यादा आम हो गई है और इसके केसेस जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपनी मर्ज़ी पे चलने लग गए हैं। आज का इतना संगीन दौर है, इस संगीन दौर में बच्चों को चाहिए कि अपने वालिदैन का एहतराम करें और उनका ही कहना माने, क्योंकि आज का दौर ऐसा चल रहा है जैसा कि बहुत ही साजगार है, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों का डिप्रेशन हो जाता है। यहाँ तक कि अपने मज़ामीन, स्कूल के मज़ामीन भी अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करने का नहीं, एक्सपीरियंस जो होता है वालिदैन का और बड़ों का हमारा वो ज़्यादा बेटर होता है। अदरवाइज़ जो है ना वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है अगर अपने गोल्स को अचीव ना करे और एंग्ज़ाइटी में चला जाता है। अच्छा, गोल्स को अचीव करने से मेरी मुराद किसी भी एम को अचीव करना होता है। तो सुसाइडल थॉट्स आते हैं और जिस बंदे को सुसाइडल थॉट्स आते हैं उनमें कहीं ना कहीं एबनॉर्मेलिटी पाई जाती है। तो सुसाइड जो है वो उसके प्रिवेंशन के लिए तो मैं बताऊंगी सही, लेकिन पहले उसकी वजूहात के बारे में बता देती हूँ कि सुसाइड की वजूहात क्या होती हैं। सबसे पहली वजह तो ये होती है कि इंसान सुसाइड करता है अपने गोल्स को अचीव ना कर पाए तो, अपने एम्स को अचीव ना कर पाए तो, अपने वालिदैन के साथ कोई बाहर दोस्तों के साथ कोई लड़ाई हो जाए तो भी सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं। आज का नाजुक दौर इस तरह से चल रहा है और कोरोना वायरस तो वैसे ही अज़ाब है ज़िंदगी का, लेकिन जो है आज का हमारा टॉपिक जो है उससे नहीं हिलना। उसकी जो सिचुएशंस सुसाइड की कंडीशंस होती हैं। एक और वजह जो सामने आती है वो लव मैरिज का भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा जो वजूहात होती हैं वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं और जो इकोनॉमिकली हैं और इसके अलावा बहुत सारी वजूहात होती हैं जो कि इंसान अपने पर्सनली बिहाफ पे अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाता। किसी भी वो गोल्स किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में होते हैं। वो गोल्स स्टडी से रिलेटेड हो जा सकते हैं, वो सोशल लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं। आजकल सोशली इंटरेक्शन अगर ना हो और on the behalf of not touching with nice behavior तो भी सुसाइडल आइडिएशंस हो जाती हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए सबसे जो पहली चीज़ होती है जो वो होती है टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ये चीज़ जो होती है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारी लाइफ में। अगर हमारी लाइफ में ये चीज़ नहीं होती तो इंसान जो है वो किसी काबिल नहीं होता। दूसरा ये कि इसकी थेरेपीज़ भी बहुत सारी हैं। थेरेपीज़ जो होती हैं उसमें कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़ होती हैं। इसके अलावा सुसाइडल थॉट रिडक्शन थेरेपीज़ होती हैं और फर्दर बिहेवियरल थेरेपीज़ होती हैं जो कि सुसाइडल आइडिएशन को स्किप करने के लिए हम देते हैं। और इसके अलावा सुसाइड की जो सबसे अहम बात है कि सुसाइड के दो व्यूज़ होते हैं। एक सुसाइड के ट्रीटमेंट में दो व्यूज़ होते हैं। एक सुसाइड
बिफोर अटैम्प्ट एंड एक सुसाइड आफ्टर अटैम्प्ट। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि सुसाइड आफ्टर अटैम्प्ट भी जो है वो इसका ट्रीटमेंट होता है। सुसाइड बिफोर अटैम्प्ट तो हम इनको जैसे ही थॉट्स आते हैं, जैसे ही जो अलामात होती हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, रोना, बिला वजह रोना, बिला वजह हंसना, बिला वजह बातचीत ख़त्म कर देना, स्नप करना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, ये सारी कंडीशंस सुसाइडल आइडिएशन की होती हैं। ज़रूरी नहीं कि इसके साथ सुसाइडल थॉट्स भी मिले हुए होते हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं किरदार सुसाइडल आइडिएशन का भी आ जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट के पहला पॉइंट तो बिफ़ोर सुसाइड होता है, उसमें हम थेरेपीज़ कंडक्ट करते हैं, लेकिन आफ्टर सुसाइड जो होता है उसका ये होता है इलाज कि अगर आफ्टर सुसाइड अगर कोई बच जाता है उसकी गुड लक की बिहाफ पे, तो उसको भी थेरेपीज़ दी जाती हैं। उसको लिटरली मेडिकेशन दी जाती है और साथ में थेरेपीज़ दी जाती हैं ताकि वो अपने बिहेवियर को ठीक करें, अपने थॉट्स को ठीक करें, अपने गोल्स को जो है वो इमोशनली तौर पर इतना इन टच ना हो जाए। बाज़ औक़ात बच्चे जो होते हैं वो इमोशनली तौर पर इतने ज़्यादा टच हो जाते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है उनको उनके गोल्स से, उनके थॉट्स से, उनके लेवल से वापस ले आना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिस पे हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए खूब ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।